नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। कहते हैं जीत बड़े बड़े जख्म ठीक कर देती है, जख्मों को भर देती है। एक जीत हजार खामियां छुपा लेती है, लेकिन अगर जीत के बदले हार मिलती है तो सब कुछ बदल सा जाता है। फिर टीम की खामियां और आपसी झगड़े भी सामने आने लगते हैं और टीम इंडिया के साथ ही कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद अब टीम इंडिया में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि टीम इंडिया दो खेमों में बंट गई है। कुछ खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली के खेमे में है तो कुछ उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ हैं। क्या वाकई टीम इंडिया में दरार पड़ गई है? ये जानने की कोशिश करेंगे लंदन में मौजूद अपने संवाददाता रवीश मिश्र से, और इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स मनिंदर सिंह और एस श्रीसंत और साथ ही मशहूर कमेंटेटर सुशील दोषी जी से चर्चा करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं टीम इंडिया में दरार की ये खबर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या टीम इंडिया में पड़ गई है फूट? क्या हार के बाद दो टुकड़ों में बंट गए हैं खिलाड़ी? क्या विराट और रोहित के बीच बढ़ गई है दूरी? बड़ी हार के बाद टीम इंडिया में दरार। विश्व कप में हार के बाद टीम इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोच और कप्तान के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल टीम के चयन और प्लेइंग 11 पर भी उठ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीफाइनल में हार के बाद टीम इंडिया में फूट पड़ गई है। कुछ खिलाड़ी एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड कप में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम दो धड़ों में बंट गई है। एक खेमा कप्तान विराट कोहली के साथ है तो दूसरा उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ। दावा किया जा रहा है कि टीम के चयन में कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री मनमानी करते हैं। वो रोहित शर्मा जैसे टीम के सीनियर खिलाड़ी और उप कप्तान से टीम चयन और अहम फैसलों को लेकर कोई सलाह नहीं लेते। वैसे दबी जुमा से ये भी कहा जा रहा है कि हालिया प्रदर्शन और मैदान में रुख की वजह से भी रोहित और विराट के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए। रोहित ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतकों का रिकॉर्ड भी बना दिया, जबकि विराट कोहली वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 443 रन ही बना सके और वो एक शतक तक नहीं लगा सके। भारतीय क्रिकेट में अगर विराट कोहली के कार्यकाल को देखा जाए तो विराट कोहली ने भारत को वनडे या टेस्ट मैचेस में कई कामयाबी दिलाई है, लेकिन वो कभी भी भारत के लिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के दम पर भारत को कई बार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जीत दिलाई है। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों का कद ड्रेसिंग रूम में काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन जब विराट कोहली टीम इंडिया की कप्तानी संभालते हैं तो वो किसी भी खिलाड़ी की ज्यादा नहीं सुनते हैं, और यही वजह है कि टीम इंडिया में अब दरार की खबरें आने लगी हैं। वहीं टीम इंडिया में गुटबाजी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि केएल राहुल को लगातार मौके देने के पीछे भी खेमेबाजी ही रही। टीम का एक धड़ा राहुल को तब तक मौका देना चाहता था जब तक कि वो फॉर्म में न आ जाएं। पहले 2 मैचों में राहुल नंबर 4 पर बैटिंग करने आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राहुल सिर्फ 26 रन बना पाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 11 रन पर नाबाद रहे। शिखर धवन के चोटिल होने के बाद राहुल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। ओपनिंग में राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 30, वेस्टइंडीज के खिलाफ 48 और इंग्लैंड के खिलाफ वो खाता भी नहीं खोल पाए। ओपनिंग में राहुल ने पहले 4 मैचों में बेहद धीमी बैटिंग की और किसी भी मैच में 75 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाए। फिर भी वो लगातार टीम में बने रहे। मिडिल ऑर्डर के चयन और बैटिंग पोजीशन में बदलाव से भी टीम का एक धड़ा कप्तान और कोच से सहमत नहीं था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। रायडू और रहाणे जैसे तकनीकी तौर पर मजबूत बल्लेबाजों की जगह वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिन्हें न ज्यादा अनुभव था और न उनका फॉर्म बहुत अच्छा था। पिछले 2 साल में रायडू ने नंबर 4 पर 15 मैचों में 42.18 की औसत से 464 रन बनाए। इस दौरान रायडू ने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाया, लेकिन उनकी जगह विराट और शास्त्री ने वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 4 अलग अलग बल्लेबाजों को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतार दिया। कहा जा रहा है कि टीम का एक धड़ा रविंद्र जडेजा को भी खिलाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब कुलदीप यादव लगातार नाकाम रहे तब जडेजा को मौका दिया गया और जडेजा ने मौका मिलते ही गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर दिखा दिया कि उनकी टीम में जगह बनती है। मतलब साफ है कि टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन से लेकर बैटिंग पोजीशन में बदलाव जैसे कई अहम फैसले अजीबोगरीब लगते थे, और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई टीम इंडिया में दरार पड़ गई है। इंग्लैंड से टीम इंडिया के रवाना होने के बाद भारतीय टीम में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि भारतीय टीम में कई कैंप बन चुके थे।
एक कैंप में विराट कोहली लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे कैंप में रोहित शर्मा जो थे वो खिलाड़ियों को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। भारत के दो खिलाड़ियों के बीच रिफ्ट कहीं भारत की हार का कारण तो नहीं बनी। कई ऐसे सवाल हैं जो भारत की हार के बाद उठ रहे हैं, और उसी में से ये एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में गुटबाजी हावी हो गई थी, क्या भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान के बीच में दरार थी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और यह भी माना जा रहा है कि भारतीय टीम में विराट कोहली अपनी मनमानी चलाते थे, कोच रवि शास्त्री अपनी मनमानी चलाते थे, और बाकी खिलाड़ियों की राय से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब अब भारतीय खेमे को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को जल्द ही देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन। तो रवीश बिष्ट की ये रिपोर्ट आपने देखी। सीधे रवीश बिष्ट का रुख करते हैं जो लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, ये रिपोर्ट जो आपने दिखाई है इसमें कहा जा रहा है कि काफी पहले से खेमेबाजी चल रही थी, लेकिन जीत की वजह से उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद अब फिर से खेमेबाजी बिल्कुल सतह पे आ गई और अब खबरें जो है सामने आने लग गई हैं। वेस्टइंडीज दौरे को लेकर भी जो टीम चुनने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि उस पर भी असर दिखेगा। क्या वाकई टीम में फूट है यहां? देखिए, खबरें पहले भी ये आती थी कि टीम में जो है कुछ ना कुछ ग्रुप्स हैं, बनते हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, क्योंकि इंडिया जीत रहा था, और कई बार आप सही भी नहीं लगता कि आप इस तरीके की खबरें चलाएं, क्योंकि इंडियन टीम के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप हारते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम होता है और उसमें से चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। अब देखिए, आप जब रोहित शर्मा कैप्टनसी संभालते थे और जब विराट कोहली कैप्टनसी संभालते थे, जब विराट कोहली रेस्ट लेते थे और रोहित शर्मा कैप्टनसी संभालते थे, तो कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स उधर आ जाते थे, और जब विराट कोहली फिर से कप्तानी में आते तो कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स उनके पास आ जाते थे। तो ये कुछ प्लेयर्स के बीच में जो घूमता था, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कैप्टनसी चेंज होती थी वो कहते थे हमें ये वाले प्लेयर चाहिए, जब विराट आते थे वो खिलाड़ी साइड हो जाते थे और फिर दूसरे खिलाड़ी आ जाते थे। अब नंबर 4 की पोजीशन है, रोहित शर्मा जब कप्तानी कर रहे थे उन्होंने उसी समय क्लियर किया था कि भाई अगर मैं कैप्टन रहूंगा तो महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली ने कभी नहीं माना कि धोनी नंबर 4 खेलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। और करुण, में थोड़ा और पीछे जाऊं, इंसिडेंट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इंसिडेंट्स जो ग्राउंड है ना उसके अंदर, पिच के बाहर भी है। कहा जाता कि फैमिलीज के बीच में भी रिफ्ट चल रही है। हमने देखा कुछ मैचेस में, पहले क्या होता था, सारी जो फैमिली होती थी, चाहे उसमें साक्षी धोनी हो, चाहे उसमें ऋतिका हो, चाहे उसमें अनुष्का शर्मा हो, सब पहले साथ में आपको कैंप में दिखाई देते थे। अभी तो वो भी सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जो हमें जो खबरें मिलती हैं कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रुपिज्म चल रहा है, और ये अच्छा साइन नहीं है। मुझे लगता है कि अब जब वेस्ट इंडीज का दौरा आएगा, आप देखना थोड़ा सा टीम चेंज होगी, क्योंकि वहां पे विराट और बुमराह तो जा नहीं रहे हैं, कैप्टनसी रोहित को दी जाएगी। तो आप देखना सेट ऑफ प्लेयर्स कुछ अलग होंगे रोहित शर्मा की टीम में। कोर तो सेम रहेगा, लेकिन कुछ प्लेयर उधर आ जाएंगे, और जब विराट कोहली कैप्टनसी आएगी तो फिर वो साइड होंगे, कुछ और प्लेयर आ जाएंगे। खेमेबाजी की बात खुलकर सामने आ रही है। रवीश, क्या मैच के बाद जो सेमीफाइनल में मुकाबला हारे उसके बाद क्या आपको भी दिखाई पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि खिलाड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं कि विराट कोहली के साथ कुछ खास खिलाड़ी चल रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ कुछ दूसरे खिलाड़ी चलते दिख रहे हैं? देखिए, अगर मैं इस रिफ्ट से थोड़ा सा लग जाऊं तो देखिए, फ्रेंड सर्किल होता है, हर खिलाड़ी का फ्रेंड सर्किल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को साथ ही बैठना है, उनको साथ ही घूमना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हर खिलाड़ी की अंडरस्टैंडिंग हर खिलाड़ी के साथ नहीं बनती है। लेकिन जब आप 15 होते हैं, जब आप टीम के लिए खेलते हैं, तब आपको यूनिटी वहाँ पर दिखानी होती है। अदरवाइज विराट किसके साथ जा रहे हैं, रोहित किसके साथ जा रहे हैं, इस चीज़ से इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि दोनों के बीच में रिफ्ट चल रही है। लेकिन हाँ, काफ़ी पहले से इंडिकेशन लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इंडियन टीम के अंदर, क्योंकि हम देखते थे कि जब विराट आ रहे हैं तो वो कुछ खास खिलाड़ियों को ले लेते और रोहित अपनी अलग प्लेइंग 11 बनाते हुए नजर आते थे। तो वहां पे इंडिकेशन तो जरूर मिलता था, कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है टीम के अंदर। जो कि अब जब हम हारे हैं तो खुलकर कुछ खिलाड़ियों से, जो सोर्सेस से भी पता लग रहा है, कुछ खिलाड़ियों ने भी कहा कि भाई हम पे ज्यादा कोहली भरोसा नहीं करते हैं, टीम मीटिंग होती है, ज्यादा किसी की ओपिनियन नहीं लेते। रवि शास्त्री और विराट कोहली ने जो कह दिया वही फाइनल हो जाता है, बाकी ज्यादा सजेशंस वो लेते हैं। वैसे भी पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ कप्तान चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के भी कुछ खास पसंदीदा खिलाड़ी जो कि टीम में हमेशा ही होते थे और कई बार जो है वो उंगली भी उठती रही। वैसे भी मनिंदर जी, किस तरह से इन खबरों को देखा जाए, क्योंकि गुटबाजी हो रही है और अब खेमेबाजी की खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं? ये पहले भी हुआ करता था, पहले भी हम इस तरह की बातें सुना करते थे, लेकिन अगर वाइस कैप्टन से पूछा नहीं जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत एक संकेत आता है इंडियन टीम के लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे खेमेबाजी हो रही है चाहे नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ तक विराट कोहली और रवि शास्त्री का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से आप टूर्नामेंट जीत सके। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, मुंबई इंडियंस को देखिए 13, 15, 17, 19 पे उन्होंने आईपीएल की चैंपियनशिप जिताई है। एक तो उनकी कैप्टनसी अच्छी है, दूसरा एक अच्छा लीडर क्या होता है मेरे हिसाब से, उसकी जजमेंट ऑफ प्लेयर्स।
आप सौरव गांगुली की भी बात करें, किस तरह से वो इतने बढ़िया उन्होंने खिलाड़ी हमें निकाल के दिए, वो एक क्वालिटी होती है। यहाँ पर क्या है कि बार बार आप किसी खिलाड़ी को मौका देते चले जा रहे हैं, और आप उनका प्रदर्शन देख लीजिए जो विराट कोहली या रवि शास्त्री के अंडर खेल रहे हैं। सो ये फेंस पे बैठे हुए हैं दोनों। सो इनकी डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि इनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, उन्होंने बहुत पहले से कहा था कि नंबर 4 पर खिलाना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। और करुण, आपको याद होगा हम लोग कब से ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, उनको ज्यादा वक्त चाहिए, उनको नंबर 4 पर खिलाया जाना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोहित शर्मा को स्कीम ऑफ थिंग्स में जरूर लेना चाहिए था। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? कोच की। क्योंकि अगर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में तालमेल नहीं है, तो कोच को दोनों को बिठा के वो तालमेल बैठाना होता है। क्योंकि सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है? इंडियन टीम, जिसका कि ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। श्री, आपको भी लगता है कि ख्याल नहीं रखा गया? क्योंकि खबरें तो ये आती थी कि न सिर्फ कोच, कप्तान, उप कप्तान ये सब बातें करते हैं, बल्कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी डिस्कशन हुआ करता है जब कुछ अहम फैसला लेना होता है। लेकिन यहाँ तो दूसरी खबरें आ रही हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जब मैं खेलता था तभी भी ऐसे बहुत सारे खबरें आते थे। मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा। मैं तो पेशेंटली वेट करूंगा, क्योंकि पहले उंगली उठाने से पहले हम न्यूज़ चला रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सेपरेशन हो रहा है टीम में। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ख़राब है। मगर जब मैं भी खेलता था, वीरू भाई और धोनी भाई के बीच में बहुत कुछ न्यूज़ में बोलता था, मगर ड्रेसिंग रूम में तो मैंने कभी नहीं देखा है, या फिर कोई हमारे जो टीम मीटिंग होता है तो उधर भी कभी नहीं देखा है। तो मैं इस न्यूज़ में उतना विश्वास नहीं करूँगा। मगर यस, अगर ऐसे हो रहा है तो बहुत बुरा है। और मैं बोलूँगा, अगर दोनों कैप्टनसी के बारे में अगर कंपेयर भी करें, मैं तो फिलहाल अभी 6 साल हो गए खेल के, मैं सिर्फ क्रिकेट देखते हुए भी पिछले 3-4 साल से प्रॉपर देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि कमबैक कर सकता है। मगर ऐसे सिचुएशन में टीम में आना, मुझे लग रहा है किसी को और प्लीज़ करके टीम में नहीं आना चाहता। तो मैं बोलूँगा जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ख़त्म करो और एक कैप्टन को चुनो और वही कैप्टन को फॉलो करना चाहिए। सर ने भी अभी बहुत सही बोला, गावस्कर सर थे, कपिल पाजी थे, हम भी तभी भी थे ऐसे। बहुत सारे हर क्लब मैच में भी ऐसे होता रहता है ड्रिफ्ट, मगर जब वो खेलते और जब विनिंग स्ट्रीक में होता है उसको बाहर नहीं आता, जब हारते वो बाहर निकल के आता है। मगर मैं इस न्यूज़ से थोड़ा दूर रहूंगा, क्योंकि मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर हो रहा है तो बुरा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल पसंद नापसंद अपनी जगह है, लेकिन टीम इंडिया के हित में क्या बेहतर होगा ये सोचते हुए कोई फैसला लेना चाहिए। सुशील जी, बहुत लंबे समय से आपने कवर किया है, कमेंट्री करते रहे हैं, बहुत नजदीक से बड़े बड़े दिग्गजों को आपने देखा है। क्या इस तरह की खेमेबाजी लगातार चलती रही है, लेकिन जब अहम मुकाबला होता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन चीजों को दूर कर दिया जाता रहा है या कर देना चाहिए? इस वक्त की जो घटनाएं हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूं कि टीम जो होती है जब मैदान पर उतरती है तब तो एक इकाई की तरह ही उतरती है, तब ये सोचकर नहीं उतरती कि हम में आपस में खेमेबाजी है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि टीम पराजित हुई है, और जो कहते हैं ना कि जीत जाते हैं तो उसके 100 दावेदार निकल जाते हैं, लेकिन जब आप पराजित हो जाते हैं तो आप अकेले रहते हैं और आपको ये भार लेना पड़ता है। देखिए, जिम्मेदारी वहन करने का नाम ही, जब आप नेतृत्व करते हैं तो फिर आपको जिम्मेदारी भी लेते आना चाहिए। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि रवि शास्त्री और कप्तान को जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कि ये पराजित हम हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। फिर उसके बाद जो फैसला हो वो बात अलग है। दूसरी बात जो भारतीय क्रिकेट में देखी गई है कि अपने वाले को खिलाना और अच्छे वाले को बाहर करना, अरे भाई ये तो राजनीतिज्ञ करते हैं कि अपने वाले को लेते हैं और अच्छे वाले को कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन क्रिकेट टीम में कभी नहीं होना चाहिए। अपने वाले के बजाय अच्छे वाले को लेते रहना चाहिए। बिल्कुल। श्री, इस पे कुछ करें? नहीं करण भाई, नहीं, मैं यही बोलूँगा कि जब हम खेलते थे, यस, जैसे आपने बोला था, धोनी भाई के भी बहुत 2-3 फेवरेट्स होते थे, वो हमेशा खेलते रहे और बहुत क्वेश्चन भी, सवाल भी उठे थे क्यों ये लोग खेल रहे हैं जब परफॉर्मेंस नहीं है। मगर कोई कैप्टन का एक विश्वास होता है। मगर अगर देखिए तो मैं जब खेल रहा था 2005 में, जब आई थिंक पाकिस्तान सीरीज में गया था, मुझे ग्रेग चैपल ने बोला था, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू प्ले द 5 मैचेस। कभी कभी वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, अगर परफॉर्मेंस ना करे आपको 5 मैच मिल रहा है, उसमें आपको जितवाना है या फिर यू विल गेट एक्सपीरियंस। तो शायद विराट कोहली भी ऐसा सोच रहे होंगे, जैसे केएल राहुल के बारे में अभी दिखा है कि केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उनको मौका दिया क्योंकि वो मैच विनर है, वो मैच जिता सकता है।
तो कुछ लोग को प्लेयर्स जैसे विराट हो या अभी रोहित भी आएंगे, तभी भी रोहित उनको कई बार चांस लेना उनको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम केरला क्रिकेट को देखें कि मैं बोलूंगा अभी संजू ने उतना बड़ा फर्स्ट क्लास में किया नहीं है, मगर आईपीएल में बीच बीच में सेंचुरी मारता है, तो हम लोग उनसे ही स्टक हुआ है कि संजू रणजी ट्रॉफी लेके आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है और तब जो है उसका परफॉर्मेंस होता है, ये भी एक अलग पहलू है। चलिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं, रवीश बिष्ट का लंदन से मौजूद है। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है वर्ल्ड कप फाइनल की, और दावेदार जो है इंग्लैंड को तो माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दावेदार भारत को चित किया था, क्या फाइनल में भी वैसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड ऑब्वियसली बात एक अंडरडॉग टीम जरूर रही, लेकिन सब कह रहे थे इस टीम के पास एक हिडन चांसेस है। और आप देखिए किस्मत न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी रही, इंडिया के साथ लीग मैच में उनका मुकाबला नहीं हो पाया तो 1 पॉइंट उनको मिल गया। फिर इंग्लैंड से जो लास्ट लीग मैच था उसमें बुरी तरीके से हारे, लेकिन रन रेट के आधार पर देखिए उनको सेमीफाइनल की बर्थ मिल गई। और उसके बाद उन्होंने जो इंडिया को हराया, क्योंकि इंडिया ने भी अगर सेकंड डे देखें तो फर्स्ट इनिंग में ही बैटिंग की, तो उन कंडीशन का भी उनको फायदा मिला। लकी रही है ये टीम, लेकिन इस टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं। जहां तक मैं कहूंगा केन विलियमसन बैटिंग में उनके क्योंकि मेन फैक्टर है, उसके अलावा रॉस टेलर ने पिछले मैच में जरूर करके दिखाया था, बट अदरवाइज गप्टिल ने कुछ खास नहीं किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है। ऑन द अदर एंड अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो क्लियर कट फेवरेट हैं वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के, क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप है। जैसन रॉय सुपर फॉर्म में है, जॉनी बेस्टो हैं, जॉश बटलर हैं, जो रूट है, जो जे फैक्टर है ना, जोफ्रा आर्चर भी हैं, क्रिस वोक्स ने जबरदस्त गेंदबाजी कराई। 60-40 का चांसेस है, लेकिन आप देख सकते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड में भी 60-40 का चांसेस था, लेकिन न्यूजीलैंड ने बाजी मार दी थी। बट मैं इस बात से खुश हूं कि एक नया चैंपियन मिलेगा वर्ल्ड क्रिकेट को, चाहे इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो। बिल्कुल, और लगातार पिछले 2 बार जो है वो होस्ट कंट्री यानी मेजबान जीतते रहे, इसलिए कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। चलिए चलते चलते कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा इस बार, ये कॉन्टेस्ट का सवाल है, इसमें हिस्सा लीजिए क्योंकि आप आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तो सवाल आपके सामने और इसका जवाब है A2, B1, C3, D4। और अपना जवाब भेजने के लिए हमें SMS करें, तरीका बेहद आसान, एरर स्पेस दें, अपना जवाब लिखें और भेज दें 9130891308 पर। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और वक्त है पिछले कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम बताने का। तो पिछले कॉन्टेस्ट के विजेता हैं राणा छावड़ा, वेरावल, गुजरात से। बहुत बहुत बधाई और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर अपने यहां पर आकर्षक इनाम जीतने का मौका जरूर बनाएं। चलिए लगातार जो है वो हिस्सा लेते रही कॉन्टेस्ट में और जीतते रही आकर्षक इनाम। तो जिस तरह से फाइनल मुकाबले की बात हो रही थी, श्री आपको लगता है कि दावेदारी यहाँ पर इंग्लैंड की ज्यादा है? सबसे पहले तो मैं रवीश भाई से बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने बोला मुझे बहुत खुशी है कि नया चैंपियन मिल रहा है। मैं तो बोलूँगा यार, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि हिंदुस्तान फाइनल नहीं खेल रहा, फाइनल नहीं जीत रहा है। तो रवीश भाई आई एम रियली सॉरी, मगर मुझे पता है उधर का क्लाइमेट वगैरह अच्छा है, आप एंजॉय करके आ जाओ, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करके आ जाओ, मगर यार ऐसे मत बोलो। मैं तो अभी यही चाहूँगा कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है। तो मैं हम बोल सकते हैं बाद में कि यार जो टीम से जब हम क्लब मैचेस खेलते थे तो बोलते थे फाइनल्स में यार जिससे हम हारे ना वही तो जीते, कोई बात नहीं, वरना हम ही जीते थे। तो सॉरी 75 इंग्लैंड 25 न्यूजीलैंड। 75 इंग्लैंड 25 न्यूजीलैंड। नहीं, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड को जीत के अवसर ज्यादा हैं और इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही आश्चर्यचकित कर रखा। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी डिफ्लेक्टर्स ऑफ द बॉल कहे जाते थे, वो ऐसे आकर्षक स्ट्रोक्स नहीं लगा, लेकिन अब तो एनआरआई की टीम है, बाहर के लोग आकर खेल रहे हैं, आर्चर रन नहीं बनने दे रहे और जेसन रॉय और इस तरह बल्ले घुमा रहे हैं जैसे कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खेला करते थे कभी। तो उनके खेल में एक आमूल चूल परिवर्तन आ गया है, जो कि बहुत ही अलग तरह का परिवर्तन है, जो कि बहुत आश्चर्यचकित कर रहा है। ये बेस्ट इंग्लिश वनडे टीम मैंने देखी है। अगर इस बार नहीं जीतेंगे तो फिर आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इनके पास बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी डिपार्टमेंट्स ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर एक यूनिट के तौर पर खेलें, जैसा खेलते रहे, तो वर्ल्ड कप जरूर अपने कब्जे में कर सकती है इंग्लैंड की टीम। चलिए अब बात कर लेते हैं धोनी के एक बड़े फैन की, जिन्हें पड़ा है दिल का दौरा। धोनी के पाकिस्तानी फैन चाचा बशीर को हार्ट अटैक आ गया। बता दें कि मोहम्मद बशीर शिकागो में रहते हैं और वहीं रेस्टोरेंट चलाते हैं। चाचा बशीर की सेहत अब कैसी है और मैच से पहले उन्होंने धोनी से क्या गुजारिश की थी, आइए आपको दिखाते हैं। धोनी के फैन को पड़ा दिल का दौरा, चाचा बशीर को आया हार्ट अटैक। क्या माही के सन्यास की अटकलों से परेशान थे बशीर?
धोनी के क्रिकेट फैन से जुड़ी खबर ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को परेशान कर दिया है। ये खबर माही के पाकिस्तानी फैन चाचा बशीर से जुड़ी है, जिन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि चाचा बशीर को हार्ट अटैक मैनचेस्टर में आया, जहां शुरुआती जांच के बाद उन्हें शिकागो ले जाया गया और शिकागो में ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। क्रिकेट के मैदान में जब भी भारत पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ती है तो चाचा बशीर दोनों ही टीमों को चीयर करते हैं। वो वर्ल्ड कप में धोनी और टीम इंडिया को भी चीयर कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में चाचा बशीर ने टीम इंडिया की जीत और धोनी के धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी। इंडियन टीम जीतेगी तो पूरे फुल निज़ार फेंक दूंगी, ये मेरी छोटी छोटी हैप्पीनेस है, मैं बड़ा हैप्पी होता था। बताया जा रहा है कि टीम इंडिया को जब सेमीफाइनल में हार मिली तो उससे चाचा बशीर काफी दुखी हुए। इसके बाद जब धोनी के संन्यास की चर्चा होने लगी तो बशीर और परेशान हो उठे। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और धोनी से संन्यास न लेने की अपील की। मैं प्लीज धोनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, धोनी साहब अभी आप क्रिकेट खेलें, आप तो जरूर, हमारे तो आपकी जरूरत है, पूरे इंडिया तो आपकी जरूरत है। चाचा बशीर ने धोनी से तो संन्यास न लेने की अपील कर दी, लेकिन बताया जा रहा है कि धोनी के संन्यास की अटकलों और भारत की हार से वो लगातार परेशान चल रहे थे और इसी वजह से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। चाचा बशीर का फिलहाल इलाज जारी है और उम्मीद यही है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर धोनी और टीम इंडिया की हौसला अफजाई करने मैदान पर आएंगे। चाचा बशीर को भारत और पाकिस्तान का बड़ा क्रिकेट फैन माना जाता है। खासकर धोनी के वो बड़े क्रिकेट फैन हैं और धोनी हमेशा मैच से पहले उनको टिकट भी देते आए हैं। लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पारी लड़खड़ा रही थी तो चाचा बशीर भी सदमे में आ गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। हालांकि इसके बावजूद भी चाचा बशीर अब महेंद्र सिंह धोनी से अपील कर रहे हैं कि धोनी को अपनी क्रिकेट को जारी रखना चाहिए और अगर धोनी के दिमाग में रिटायरमेंट का कोई भी ख्याल आ रहा है तो चाचा बशीर के मुताबिक धोनी को उसे छोड़ देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन।